अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है जो युवाओं को अनुशासन भी सिखाता है, राष्ट्रभक्ति का पाठ भी पढ़ाता है। उन्होंने कहा कि वे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और काम किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को देश और प्रदेश के विकास के लिए काम करने का आह्वान किया है। में पहुंचे और युवाओं को भी संबोधित किया। आखिर युवाओं को क्या संदेश है? देखिए, विद्यार्थी परिषद पिछले 7 दशक से भी ज़्यादा समय से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा में छात्रों को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को जागृत करने का काम, उनके अंदर राष्ट्र भावना को पूरी तरह से प्रेरित करने का काम निरंतर करता है। और ये बड़ा अधिवेशन पूरे देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सुदूरवर्ती क्षेत्र, नॉर्थ, पूर्वोत्तर राज्यों से भी, दक्षिण से भी सभी कार्यकर्ता यहाँ आए। एक महासंगम है और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर द्रोण नगरी देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड में सफल रूप से अधिवेशन हुआ है। कल पूरे समय शोभा यात्रा निकली है और देवभूमि के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार इस अधिवेशन से हुआ है। और सभी कार्यकर्ता यहाँ से विद्यार्थी परिषद की जो रीति नीति है, पद्धति है, राष्ट्र सेवा की भावना है, समाज के लिए काम करने के लिए जो उनके अंदर एक ऊर्जा है वो यहाँ से प्राप्त होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विद्यार्थी परिषद का यहाँ अधिवेशन हुआ, हम सबको भी आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण एक कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य है कि मेरे समय और मुख्य सेवक के रूप में मुझे भी सभी का यहाँ स्वागत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। पुरौला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने क्षेत्रीय विकास और जन समस्याओं को लेकर सक्रिय पहल करते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने के दौरान मिले फीडबैक और जमीनी समस्याओं को उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में की गई कई घोषणाएं अब साकार रूप ले चुकी हैं। वहीं कई परियोजना का लोकार्पण भी हो गया है, जबकि कुछ विकास कार्य प्रगति पर हैं। जिन योजनाओं की रफ्तार धीमी है उन्हें गति देने का आग्रह उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। दुर्गेश्वर लाल ने बताया कि क्षेत्र के कई लोग गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं और देहरादून, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई बड़े शहरों के अस्पतालों में अभी उपचार करा रहे हैं। जहाँ आयुष्मान योजना लागू है वहाँ मरीजों को राहत मिल रही है, लेकिन जिन अस्पतालों में यह योजना लागू नहीं है वहाँ रोगियों को इलाज के लिए आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष और विवेकाधीन कोष से ऐसे जरूरतमंद मरीजों के लिए आर्थिक सहायता जारी करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इसी संबंध में मिला था कि क्षेत्र में क्योंकि 1-1.5 महीने से कंटिन्यू पब्लिक के बीच में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो माननीय जब मुख्यमंत्री जी बने थे तो उन्होंने कई सारी घोषणा कर रखी थी और उन घोषणाओं में से कुछ के जो हमने लोकार्पण करवाने कुछ के हो भी गए। अभी कुछ पे जो है कार्य गतिमान है, उन पे जो है गति देने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को से अनुरोध किया तो उन्होंने विशेष करके पॉजिटिवली उसको जो है जो कार्य है उनको गति देने की बात कही है। और साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुरुस्त क्षेत्र के लोग हैं, तो कई लोग बीमार हैं विभिन्न बाहरी प्रदेशों में, जैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल में वहाँ पे जाके एक व्यक्ति हैं जिसकी आपको जो है किडनी ट्रांसप्लांट का जो है केस चल रहा है। तो उन ऐसे लोग कई सारे थे, आपके देहरादून में भी हैं कोई बीमार लोग हैं कि जैसे लोग कई जगह जो आयुष्मान जो कार्ड है भाई आज जो लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ आयुष्मान कार्ड की वजह से लोगों की जो इलाज हो रही है, लेकिन कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे आयुष्मान एप्लीकेबल नहीं है, तो उनके लिए हम मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से विवेकाधीन कोष से जो है पैसे उनके लिए जो हम रिलीज करवाए। तो मैं आपके देहरादून में भी और देहरादून के बाहर में भी चंडीगढ़ में भी कई जगह ऐसे हॉस्पिटल्स में करवाए। तो ये तमाम चीज़ें थी जिनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिले और मेरा उद्देश्य यही है कि पब्लिक का प्राथमिकता है। रुड़की के मंगलौर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को रोका गया तो तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 186 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत 55 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी की पहचान नावेद के रूप में की है। पकड़े गए तस्कर के खिलाफ NDPC एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
और नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस के अनुसार नशा तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगाने तक यह अभियान जारी रहेगा। मंगलौर में एक बड़ी कार्रवाई इस नशा मुक्त उत्तराखंड के संदर्भ में की गई है। तो इसमें एक व्यक्ति अभियुक्त है जिसका नाम नावेद है, जो गंगनहर क्षेत्र का रहने वाला है, पार्ली गुज्जर का। उसको 186 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है, जो स्मैक शायद वो कहीं बाहर स्टेट से बाहर से लाना बताता है। थाने को निर्देश किया कि इसमें जो इसकी बैक ट्रेल और आगे किसको इसने डिलीवर करना था उसमें पूरी हम कार्रवाई करेंगे। तो एक अच्छी कार्रवाई थाना मंगलौर ने करी है। सर जो देखिए ऐसा नहीं है, वही जो मैंने बताया कि एक बंदे को पकड़ने के बाद हम उसमें जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रेल है उसको पता करते हैं। ये लोग जो पकड़े जाते हैं वो भी उसी ट्रेल का हिस्सा होते हैं, और ऐसा नहीं कि छोटे लोग पकड़े जा रहे, बड़ों पर कार्रवाई नहीं। ये जो क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ 186 ग्राम, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है जिसकी कीमत 45 से 50 लाख के आसपास होगी। तो ऐसे कई लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है और ये भी उसी ट्रेल का हिस्सा है। बाकी इसकी ट्रेल में और जितने नाम आएंगे उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर सूत्र ये भी बताते हैं, लेकिन ग्राम में तो पकड़ी जाती है नहीं, अब हमारी टीमें इसमें लगी हैं। अभी तक तो ऐसा कोई पुष्ट खबर हमें नहीं है, और जो ये इस टाइप की क्वांटिटी हमने रिकवर की है इसमें हम आगे काम करते रहेंगे।